हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बीच चैप्टर का प्रश्न 9.2 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहे हैं। एक पार्क में बने 5 मीटर तेजी वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा तथा मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न थोड़ा से आपको पढ़ने में हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको पढ़ पढ़ के समझाते जाता हूँ, ठीक है। और इसकी आकृति आपको दी नहीं गई है, इसका आकृति मुझे पढ़ के ही समझना है आपको, इसका तन को, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ते जाता हूँ, आकृति तैयार करता हूँ, ठीक है। देखिए एक पार्क में बने 5 मीटर तेजी वाले एक वृत्त पर खड़ी, तो देखिए एक पार्क है, वो भी 5 मीटर तेजी वाला एक वृत्त के आकार का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने एक, ये देखिए आपका वृत्त ले लिया, बना लिया, ठीक है। और ये वृत्त के आपका एक पार्क के आकार का, ठीक है, मान लीजिए ना। 5 मीटर तीजिया वाला, चूंकि ये 5 मीटर तीजिया वाला तो है नहीं, लेकिन 5 मीटर तीजिया मान लीजिए, ठीक है। और बोला गया आगे क्या है, देखिए वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा तथा मनदीप खेल रही है। मान लीजिए वृत्त पर क्या आपका 3 लड़कियां परिधि पर मान लीजिए, ठीक है। 3 लड़कियां, एक रेशमा, एक सलमा, एक मनदीप खेल रही है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, आर फॉर रेशमा, आर से रेशमा ले लेते, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं आपका एस से सलमा, और यहाँ ले लेते हैं आपका एम से मनदीप, ठीक है, ले लिए। चलिए, और बोला गया है रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। क्या करता है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकता है, मतलब गेंद से खेलती है लोग आपस में, ठीक है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। बोला गया है रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आपका 6 मीटर है, ठीक है। तो आपको रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी याद करना, में क्या याद करना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपस में इसको मिला लेते हैं, देखिए चलिए अब इसको भी आपस में मिला लेते, मिला लिए। और रेशमा और मनदीप को भी आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए मिला लिया, ठीक है। और देखिए क्या बोला, बोला गया है ये जो आपका आर यस है, ठीक है, यस आई एम, इन दोनों का आपका क्या दिया हुआ, दूरी दिया गया है, कितना आपका 6 मीटर है, ठीक है। और आर एम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और हम लोग आर एम को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, केंद्र है, ओ की केंद्र हो, तो ओ से हम लोग क्या करते हैं, आर को मिलाते हैं, ओ से एम को और ओ से एस को मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिला लेते हैं, चलिए ठीक है। ओ से इसको ही मिला दीजिए, लिए मिला लिए। इसके हम क्या करते हैं, ओ से हम लोग मनदीप को ही मिला लेते हैं, ठीक है, केंद्र से। चलिए मिला लिए, ठीक है। चलिए ये आपस में मिल गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब देखिए आपका, देखिए ओ आर, ओ एस आर, ओ एम, ये आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र से आपका जो भी परिधि पर खींचा जाता है रेखा, वो वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ओ आर, ओ एस, ओ एम, ये आपका क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो लिखते दिया है,
दिया है, दिया है हम लोग क्या लिखेंगे, ओ आर बराबर OS बराबर OM बराबर कितना। देखिए ये सब आपकी वित्त की त्रिज्या आपका कितना, देखिए 5 मीटर, ठीक है, ये आपका दिया गया है, देखिए प्रश्न 5 मीटर, ठीक है, तो इसको हम लोग 5 मीटर लिख देते हैं। 5 मीटर, 5 मीटर, और ये आपका 5 मीटर, ठीक है, और यहाँ भी लिख दीजिए 5 मीटर, ठीक है। तथा देखिए आपको रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप, इन दोनों के बीच की दूरी भी दिया गया, देखिए प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, ठीक है। देखिए रेशमा तथा सलमा के बीच तथा सलमा तथा मनदीप के बीच, देखिए रेशमा सलमा, सलमा और मनदीप के बीच की, ठीक है, 6 मीटर दिया गया है, तो हम लोग लिख ले रहे क्या, RS बराबर SM बराबर 6 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए जो हम लोग रचना किए थे उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो रचना पे लिखते हैं, रचना, ठीक है। रचना हम लोग क्या क्या किए थे, देखिए रचना हम लोग किए थे, OR को मिलाए थे, OR, फिर RS को मिलाए थे, फिर हम लोग SM को मिलाए थे, फिर हम लोग क्या किए थे, OM को मिलाए थे, फिर हम लोग OS को मिलाए, ठीक है। चलिए तो रचना किया, और यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट और हमें रचना करने, इसको ज्ञात करने के लिए कि रेशमा से मंदिर के बीच की दूरी क्या, और एक इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करेंगे, रचना करें, क्या करेंगे, केंद्र से हम लोग क्या करेंगे, RS पे एक लंब खींचेंगे, ठीक है, तो हम लोग लंब खींच ले रहे, चलिए लीजिए हम लोग लंब खींच लिए, ठीक है। और जब कोई भी आपका लंब होता है किसी भुजा पे, तो आपका क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, माने समकोण है, ठीक है। चलिए समकोण है, वो भी दोनों तरफ से समकोण होगा, ठीक है। चलिए और इसकी आपकी टोटल दूरी कितना है, 6 मीटर, देखिए यहाँ भी 6 मीटर होगा, ठीक है। सलमा से मंदीप और रेशमा से मंदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है, तो 6 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 6 मीटर लिख दिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग लिखे खींचे थे उसको लिख लिए, लिखिए ओ, यहाँ देखिए ओ, इसको हम लोग नाम दे दे रहे L, ठीक है, इस ए का नाम दे दे रहे L, ठीक है, बिंदु का, तो OL लंब किस पे है, आपका RS पे लिख दीजिए, RS, और यहाँ लिख दिए खींचा, चलिए हो गया। चलिए अब जो ज्ञात करना उसको भी लिख लीजिए, चलिए ज्ञात नहीं करने से भी लिखने से भी चलेगा, ठीक है। हम लोग का जो बनाना है वो बनाइए, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ देखिए एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, OLMR, ठीक है, OLR, ये आपको समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OLR में, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लोग क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस, गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के आपका बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ORL में आपका देखिए ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो ओ आर का स्क्वायर बराबर किसका होगा, त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के, यानी RL का स्क्वायर, RL का स्क्वायर जोड़ क्या होगा, OL का स्क्वायर, ठीक है। तो आर का स्क्वायर देखिए, OR कितना 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 5 मीटर है, ठीक है, सॉरी 5 मीटर। और देखिए RL कितना, देखिए टोटल आपका RS कितना अच्छे है, और यहाँ लंब डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है यानी ये दो बराबर भागों में बट गया RS, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर का स्क्वायर जोड़ और OL स्क्वायर, तो देखिए OL हमें मानने दिया है, तो OL को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे स्क्वायर को, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 25, 3 का स्क्वायर 9, और OL को स्क्वायर को ऐसे रखिए। अब देखिए 25 को ऐसे लिखिए, बराबर के इधर 9 को लाइएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस में आ जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा, फिर OL स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 25 से 9 घटा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है, और OL स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए। अगर आपको OL का ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो आपका लेफ्ट साइड में 16 का ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए और ये आपका OL को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या कीजिएगा, देखिए रूट चढ़िए,
16 का लेके ना 4 गुना 4 होता है, ठीक है 16 और ओ एल लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए रूट से बाहर निकालेगा, 2 4 मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ आपका ओ एल आ गया, ठीक है। तो ओ एल बराबर टोटल कितना हो गया 4 मीटर, ये आपका ओ एल का मान आएगी, ठीक है। मतलब ये आपका 4 मीटर है, 4 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका देखिए इधर पे हम लोग अब त्रिभुज लिए थे क्या, ओ एल आर लिए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ आर एस को लेंगे, मैं ये पूरे बड़े त्रिभुज को देखिए, ठीक है। तो लेंगे तो और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे इसीलिए त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज क्या, ओ आर एस का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 आधार गुने लंब, यही होता है आपका, आधार गुना लंब ये होता है। चलिए लिख दीजिए लंब, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1/2 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप त्रिभुज ओ आर एस को देखते हैं तो ओ एल आपका लंब है, ठीक है, आधार क्या आर एस है, ठीक है। तो यहाँ आधार का जगह पे आर एस लिख दीजिए और लंब की जगह पे क्या लिख दीजिए ओ एल, चलिए लिख दिए, ठीक है। और हम किस और एक प्रकार से किस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो एक क्षेत्रफल हो गया, और किस प्रकार से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, देखिए ओ आर एस एम और ओ, इन सभी को अगर हम मिलाते हैं तो देखिए एक पतंग की तरह है, एक पतंग की तरह। और इसमें देखिए ओ एस और आर एम इसके बीकर्ण है, ठीक है। और ये बीकर्ण क्या करता है, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, वो भी लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है। और जब लंब समद्विभाजित करता है तो ये यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब समकोण बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते, इसको हम लोग दे देते एन नाम, ठीक है। समकोण बनाता है, जब समकोण बनाता है तो ओ आर एस त्रिभुज में आपका ए लंब हो जाएगा आर एन, यहां से यहां तक आपका लंब हो जाएगा। जब ए लंब हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा ओ एस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार का लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ एस, और लंब का लिए क्या लिख सकते हैं आर एन, तो लिख दीजिए आर एन, ठीक है, यहाँ गुना होगा, ठीक है। चलिए लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए लिख दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/2 को ऐसे लिखिए, गुना लिखिए, देखिए आर एस का मान कितना टोटल 6, देखिए आर एस 6 मीटर, तो 6 लिख दीजिए। और देखिए ओ एल का मान कितना, देखिए ओ एल हम लोग 4 मीटर निकाले तो 4 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर दीजिए। देखिए हाफ लिख दीजिए, गुना लिखिए। देखिए ओ एस का मान कितना, देखिए ओ एस हमारा 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर लिख दीजिए। और देखिए आर एन तो हमें दिया नहीं गया, तो आर एन को हम ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, आर एन, चलिए लिख दिए, हो गया। अब देखिए बराबर का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 1/2 है, तो काट दीजिए, ठीक है। और देखिए 6 चौके 24 लिख दीजिए और 5 गुना आर एन लिख दीजिए, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अगर आर एन में निकालना है 5 है, 5 का जाएगा बराबर के इधर आ जाएगा, अभी भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है, रूल के अनुसार यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर आर एन को लिख दीजिए, चलिए। अब देखिए 5 से अगर हम 24 को भाग देते हैं तो आपका कितना आएगा, देखिए 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, अब 5 8 40, 4.8 आ जाएगा, ठीक है, आर एन का मान, ठीक है, सजा दीजिए आर एन बराबर 4.8 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इतना मीटर आप लिख सकते हो, ठीक है, मीटर। चलिए अब देखिए हमें निकालना क्या, हमें निकालना है प्रश्न पे, देखिए प्रश्न में लिखा रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ठीक है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना है, देखिए ये आपका रेशमा है, ये आपकी मनदीप है, माने यहाँ से यहाँ तक आपका है, ठीक है। और हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हो गया, देखिए आर एन 4.8 मीटर हो गया, ठीक है, ज्ञात। और देखिए आपका देखिए ओ एस क्या है, आपका आर एन एम पे क्या था, लंब था, ठीक है। और जब कोई किसी पे लंब होता है तो उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, अभी सम विभाजित करता है, मैंने समान भागों में बांटता है, तो जितना आर एन दूरी होगा उतना ही एन एम की दूरी होगा, ठीक है, मैंने दोनों बराबर होगा। तो जितना मान इसका आया 4.8 आर एन का, उतना आपको एम एन भी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम एन बराबर कितना लिख सकते हैं 4.8 मीटर, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ लिख दीजिएगा आर एन बराबर एम एन, ठीक है। चलिए
लिख दिया। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इसकी दूरी आर एम की दूरी, तो लिखिएगा इसीलिए आर एम बराबर। तो देखिए आर एम की दूरी कैसे ज्ञात होगा, अगर हम आर एन से एम एन को दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नहीं पता हो जाएगा आर एन। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे आर एन जोड़ एम एन, एम एन। ठीक है, तो आपका आर एन कितना है, आर एन 4.8 जोड़ एम एन भी 4.8। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो आर एम बराबर आपका हो जाएगा, देखिए जोड़ देता हूँ, देखिए मैं यहाँ रब कर देता हूँ। ठीक है, 4.8 और 4.8, तो देखिए 8 8 16 का 6 बचा, एक 4 4 8 और एक 9। ठीक है, 9.6, तो लिख दीजिए 9.6 मीटर। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अतः रेशमा और मनदीप, मनदीप के बीच की दूरी, की दूरी बराबर 9.6 मीटर, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।